जागृत जिंदा सतगुरु जग में। हमारे गुरु महाराज जब देह का त्याग करने लगे तो सारे सेवकगण हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। गुरुदेव, आप तो शरीर छोड़कर जा रहे हैं, आपके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा। ऐसा कोई दावा कर सकता है? मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। जैसे बड़े बड़े राजे महाराजे लोग नदी के ऊपर पुल बना देते हैं तो उस पुल के सहारे सामान्य से सामान्य चींटी भी नदी को पार कर जाती है, वैसे ही मैं जब जब आऊँगा तब तब भक्ति की ऐसी सेतु बना करके जाऊँगा कि साधारण से साधारण जीव भी आसानी से भवसागर से पार हो जाएंगे। कबीर साहब की वाणी में है, उतते कोई न बाहुरा, जासे पूछूं जाए। उधर से कोई लौट कर आता ही नहीं कि जिससे मैं उधर का समाचार पूछूं कि उधर का क्या हाल समाचार है। जो जाता है उधर ही रह जाता है। उतते कोई न बाहुरा, उधर से सही सलामत लौट कर कोई आता ही नहीं। मनुष्य शरीर से जाता है तो गधा के शरीर में आता, अब गधा से जाकर क्या पूछें उधर का क्या हाल है। मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता है, बैल बन करके आता है, गधा बन करके आता है, कुत्ता बन करके आता है। देव दुर्लभ तन को छोड़कर जाता है और निकृष्ट से निकृष्ट शरीर में लौट करके आता है। ऐसे निकृष्ट तनधारी क्या उधर का बताएगा कि उधर का क्या हाल समाचार है। उतते कोई न बाहुरा, जासे पूछूं जा कि उधर का क्या हाल समाचार है। कबीर साहब से जब पूछा गया, जो इधर से जाता है लौट करके आता ही नहीं, किससे मैं पूछूं उधर का हाल समाचार। कबीर साहब ने कहा, इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए। इधर से सबके सब पाप का बोझ इतना लाद लेता है खोपड़ी पर कि मनुष्य बनकर कोई लौटता ही नहीं। घोर नरक में चला जाता है, नार की देहों को प्राप्त कर लेता है। तो उनसे पूछा गया, उधर से कोई नहीं लौट करके आता है, सब गधा कुत्ता ही बन जाता है। तो कबीर साहब ने कहा, उतते सतगुरु आइया। संत सतगुरु परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। जातक से जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। परमात्मा के बनाए हुए नियम का संत अतिक्रमण नहीं करते हैं, इसीलिए शरीर छोड़कर वे जाते हैं। नियम का परिपालन हो गया, लेकिन परमात्मा में यह ताकत नहीं कि संत को सद्गुरु को उधर ही रोक ले, तू अब नहीं जा सकता, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब यहीं रहो। नहीं नहीं, उतते सतगुरु आइया। जीते जी भजन के द्वारा जिन्होंने आत्म दर्शन प्राप्त कर लिया, परमात्म दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसे संत शरीर को छोड़ते हैं तो हम लोगों के कल्याण के लिए फिर से लौट कर आते हैं। उतते सतगुरु आइया,
सतगुरु बन करके आते हैं। उतथे सतगुरु आइया जाकी मति है धीर, भवसागर के जीव को खेई लगावे तीर। भवसागर में पड़े हुए जीव का उद्धार करने के लिए ये बारंबार आते हैं। उनका आना अवतार कहलाता है और हम लोगों का आना जाना यह जन्म कहलाता है। कभी कभी माल देवता आश्रम से जब हम किसी और जगह जाने के लिए रवाना होते हैं तो माल देवता में देखते हैं वह बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ की चोटी पर एक लोहे की खूंटी गड़ी हुई होती है और उसमें रस्सी बांध दी जाती है और रस्सी की एक छोर नीचे लटकती रहती है। पर्वतारोही लोग वहां आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। उस रस्सी को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, खूंटी तक पहुंच जाते हैं। जो खूंटी तक पहुंच जाते हैं इधर उधर फिसलते नहीं, गिर नहीं जाते, तो लोग हल्की सी तालियां बजाते हैं। एक खूंटी तक पहुंच गया, लक्ष्य तक पहुंच गया। और जो चढ़ने के लिए उतावले तो हो गए, रस्सी पकड़कर लग गए चढ़ने को, लेकिन फिसल गए तो उनको देखकर लोग हंसते हैं। फिसलने वाले लोगों को देख करके हंसते हैं और जो चढ़ते हुए लक्ष्य तक पहुंच गए उनको देखकर लोग ताली बजाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, शाबाशी देते हैं। और फिर धीरे धीरे उसी रस्सी के सहारे वह नीचे भी उतरता है और नीचे उतर जाने के बाद और जोरों से लोग ताली बजाते हैं। फिर मैं देखता हूं कि वही आदमी अपनी पीठ पर एक आदमी को और चढ़ा लेता है, फिर उसको भी लेकर के चलता है और चलते 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 खुद भी लक्ष्य पर पहुंचता है और दूसरे को भी पहुंचा देता है। फिसलता नहीं, न खुद फिसलता और जिसका हाथ पकड़ा, जिसको सहारा दिया, जिसको लेकर के चला, उसको भी फिसलने नहीं दिया। ऐसे जब वहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हैं तो और जोर से लोग तालियां बजाते हैं। खुद भी लक्ष्य को प्राप्त हो गए और दूसरे को भी लक्ष्य की प्राप्ति करा दिया। और वही नहीं छोड़ देता, जिस काम के लिए मैं नीचे उतरा हूँ अब तुमको भी उस काम को करना है। वहाँ से फिर से पीठ पर लेकर के नीचे उतरता है, खुद चढ़े, खुद उतरे, खुद दूसरे को चढ़ाए, उसको भी लेकर के उतरे, तब जोरों से तालियों की गड़गड़ाहट होती है। खूब लोग ताली बजाते हैं, मैं खड़ा खड़ा देखता हूँ और संत के व्यक्तित्व और कृतित्व को उस क्षण समझता हूँ। संत उसको कहते हैं जो मानव जीवन को प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत पैसे कमा लेना, पुत्र को उत्पन्न कर लेना, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेना, व्यापार में कुशल हो जाना, बहुत बड़ा लीडर बन जाना। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। परमात्मा को छोड़कर दुनिया का कुछ भी प्राप्त कर लेना यह लक्ष्य विहीन दिशा है। श्वेताश्वतरोपनिषद के ऋषि कहते हैं प्रणवो धनो सरो ह्यात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम
अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। ओंकार को, प्रणव को धनुष बनाओ। प्रणवो धनु, ओंकार जिस ध्वनि से ये सारी सृष्टि बनी है, सृष्टि निर्माणार्थ परमात्मा से जो सबसे पहला चाहिए, यही आत्मा का लक्ष्य है। तो संत ही एकमात्र अपने लक्ष्य को जानते हैं, संत ही एकमात्र अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किए हुए होते हैं, संत ही मानव जीवन के परम लक्ष्य को समझते हैं और समझाते हैं। मनुष्य को कहाँ पता है? लक्ष्य विहीन मानव कभी सुखी नहीं हो सकता है। एक बार हवाई जहाज आसमान में चल रहा था, उसी वक्त पायलट ने सूचना दी, हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन बड़े दुख की बात है और बहुत सुख की भी बात है। कैसा वह पायलट रहा होगा? बड़े दुख की बात है, बड़े सुख की बात है। तो उनसे पूछा गया, दुख की बात क्या है और सुख की बात क्या है? कि दुख की बात यह है कि जहाज का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। जहाज किधर जा रहा कुछ पता नहीं है, दिशा सूचक यंत्र खराब है, दिशा का पता नहीं चल रहा है। सुख की बात यही है, बहुत स्पीड से चल रहा है, बहुत स्पीड से यह चल रहा है, लेकिन किधर चल रहा है कुछ पता नहीं है। यह दुख की बात है। तो वही बात आज संसार में है। लोग दिन रात चल रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, लेकिन किधर चल रहे हैं पता नहीं। दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। सही लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं कि गलत लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं? हम गलत लक्ष्य पकड़ लिए हैं कि सही लक्ष्य पकड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन चल रहे हैं। ब्रह्म तन लक्ष्य मुत्तमम, आत्मा रूपी तीर का एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा है। यदि आत्मा परमात्मा की ओर गति कर रही है तो समझिए सही लक्ष्य की तरफ है। और पुत्र प्राप्त कर लीजिए, पद प्राप्त कर लीजिए, विद्या प्राप्त कर लीजिए, दुनिया का कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आप यह नहीं समझिए कि हम लक्ष्य की तरफ है। लक्ष्य विहीन हो गए। लक्ष्य विहीन लोगों की दुर्गति होती है। लेकिन मैं दुनिया के लोगों को देखता हूँ, लक्ष्य विहीन दिशा में बड़ी तेजी से चल रहे हैं और खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं। एक माई के घर में गया हुआ था तो पड़ोस से रात में थाली बजने की आवाज़ आई। मैंने पूछा थाली बज रही क्या बात है? उनके घर में बालक का जन्म हुआ है, खुशी मना रहे हैं। लक्ष्य विहीन दिशा और खुशी मना रहे हैं। व्यापार में बहुत लाभ हो रहा है, खुशी मना रहे हैं। इलेक्शन में जीत गए, खुशी मना रहे हैं। परीक्षा में पास कर गए, खुशी मना रहे हैं। लक्ष्य विहीन दिशा में चल रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर के डूबेंगे, सही सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता नहीं, और खुशी मना रहे हैं। संसार के लोग लक्ष्य विहीन दिशा में चल करके खुशी मना रहे हैं। संत लोग रोते हैं। लक्ष्य विहीन दिशा में चलते हुए मानव को देख करके संत रोते हैं।
संत कैसे कौन मिलेंगे संसार में। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। पलटू साहब कहते हैं तुम्हारे मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है ईश्वर का भजन करना, और कामों में देर हो जाए तो होने दो, भजन जल्दी से करो। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, समय बहुत थोड़ा है, लक्ष्य बहुत दूर में है, इसीलिए जल्दी से चलो। मानव मानुष तन धन जात, गोर धरि करो निहोरा। पैर पकड़कर संत खुशामद करते हैं। भजन आतुरी कीजिए, लक्ष्य की ओर चलाने के लिए संत पैर पकड़ते हैं। इसीलिए संत उदय संत सुखकारी। भगवान राम रावण के पैर पकड़ने के लिए नहीं गए, पैर पकड़ता हूँ भजन करो, राम नहीं कहने के लिए गए। और भगवान कृष्ण कंस को कहने के लिए नहीं गए कि मैं पैर पकड़ता हूँ भजन करो, ये नहीं गए कहने के लिए। लेकिन हनुमान जी संत हैं, विनती करो जोर कर रावण। हाथ जोड़ करके हनुमान जी विनती कर रहे हैं। क्या रावण से हनुमान जी कमजोर हैं? लेकिन ये संत की महिमा है। विनती करो जोर कर रावण, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। और विभीषण जी वे भी तो संत ही हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। संतत्व का प्रमाण पत्र दिया है विभीषण के लिए राम ने। और रामायण में लिखा हुआ है, अनुज गहे पग 12 बारा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। बारंबार पैर पकड़कर कहते हैं कि सीता जी राम को दे दीजिए, सीता जी राम को दे दीजिए। राम मनुष्य नहीं है, परमात्मा, उनका भजन कीजिए। लात खा करके भी पैर पकड़कर कल्याण की कामना करने वाले संत को छोड़कर दुनिया में कौन होंगे? विचार करिए। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यपु ने कितना कुछ किया, लेकिन ऐसे पापी को नृसिंह भगवान ने पैर पकड़कर नहीं समझाया है, छाती चीर करके सबके बीच में रख दिया। तो ऐसे नहीं सुनेगा। भगवंत जो होते हैं वे तो सर्जन होते हैं, चीर फाड़ करके रख देंगे। लेकिन संत जो होते हैं वो तो फिजिशियन है, दवाई दे दे करके। उसमें भी होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। प्यार से दवाई दे दे करके, दवाई खिला खिला करके रोग से मुक्त कराते हैं। सब खुशामद करते हैं। गोर धरि करो निहोरा, पैर पकड़कर खुशामद करते हैं। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। हम लोगों के लिए कैसा कैसा शब्द का प्रयोग किया है। कहीं मित्र कहते हैं, कहीं भाई कहते हैं, कहीं हम ही को साधु कहते हैं। कहे कबीर सुना भाई साधु, साधु तो हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया से बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी तरह से ये मान जाए हमारी बात को। गोर धरि करो निहोरा। और कबीर साहब तो विनम्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। सुन मेरे साजन, साजन कहते हैं पति को। कितना बड़ा शब्द का प्रयोग किया, पति ही बन जाओ, लेकिन मेरी बात को मान जाओ। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। इस जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लेता, आगे कौन छुड़ावेगा रे।
ऐसा उपकारी संसार में कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत उदय संतत सुखकारी, सदैव सुखकारी, पैर पकड़ कर खुशामद करते। इतना ही नहीं, मंसूर का हाथ पर काट लिया गया और जब उनके जीभ को काटने लगे तो जल्लाद से कहा, थोड़ा सा ठहर जाओ, खुदा से इबादत करने दो। जल्लाद रुक गया और खुदा से क्या इबादत करते हैं? ऐ अल्लाह परवरदिगार, यह अज्ञानी है, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यह नहीं जानता है, इसे आप क्षमा कर देना, इसको दंड नहीं देना। अपने प्राण हंता के प्रति भी जीवन के अंतिम क्षण में भी कैसा भाव है, कैसा प्यार है। दयानंद सरस्वती को दुष्ट ने दूध में सीसा को बारीक पीस करके घोल करके पिला दिया। जब उन्होंने देखा अब यह शरीर रहने के लायक नहीं, इस रसोइया को हमारे भक्त लोग बाद में परेशान करेंगे, तो रसोइया से कहा, तूने अच्छा काम नहीं किया है, हमारे साथ के लोग तुम्हें बाद में परेशान करेंगे, इसलिए तो यहाँ से भाग जा, चला जा नेपाल। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ये ले पैसे, 35 रुपये निकाल करके रसोइया के हाथ में दिए, तो चला जा नेपाल, नहीं तो यहाँ तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसा आदमी मिलेगा संसार में? किसी संत के सिर काट लिए, किसी के बाल को नोच लिए, किसी के खाल को उधेड़ दिए, किसी को जहर का प्याला पिला दिए, फिर भी कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं किया। भगवान कृष्ण के पास गए, कितने दुष्ट गए, लेकिन जीवित कोई भी नहीं लौटा, सब वहां से मर करके लौटे। भगवान राम के पास भी दुष्ट लोग गए तो खत्म ही हुए हैं, वे तो आग के समान है, भगवंत आग के समान है। लेकिन संत के पास जो गए, वे संत बन करके ही लौटे, मरकर नहीं लौटे हैं। रत्नाकर ऐसा दुष्ट, रत्नाकर के ऐसा पापी, देवर्षि नारद जी गए उनके पास और उसी शरीर से रत्नाकर को देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि मुनि बना दिया। अंगुलीमाल डाकू कैसा खूंखार था, और उसी शरीर से अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु बना दिया। मारे नहीं। संत कभी भी किसी भी काल में किसी का अनिष्ट नहीं करते, उनके द्वारा कभी अनिष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा संत उदय संतत सुखकारी, जिनके अवतार से किसी का अनिष्ट होता ही नहीं।